नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल आयुर्वेदिक रेसिपी देखेंगे जो बनाने के लिए बहुत आसान है। बिल्कुल 5-10 मिनट में ये बन जाती है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसका नाम है लहसुन क्षीरोपाक या रसोन क्षीरपाक। अब देखिए, ये जो लहसुन या रसोन जो नाम है, ये संस्कृत नाम है, यानी इसका अर्थ है लहसुन या गार्लिक, जिसका लैटिन नेम है एलियम सटाइवम। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्षीरपाक इस शब्द का अर्थ क्या है। क्षीर यानी दूध और पाक यानी पकाना, उबालना या उसके ऊपर अग्नि संस्कार देना। तो कोई भी जो औषधि वनस्पति है उसको दूध के साथ जब आप उबालते हैं तो उस औषधि वनस्पति के जो गुणधर्म है, उसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है, वो उस दूध में आती है, यानी ये औषधि गुणों से सिद्ध किया हुआ दूध है। तो आज के वीडियो में हम इस लहसुन क्षीरपाक के बारे में जानेंगे कि इसे बनाने की सही विधि क्या है, इसकी मात्रा कितनी है, इसे लेने से आपको क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। चरक ऋषि ने चरक संहिता इस ग्रंथ के चिकित्सा स्थान के गुल्म चिकित्सा अध्याय में हमें लहसुन क्षीर का वर्णन दिया है, यानी लहसुन का दूध हमने कैसे बनाना है, इसे बनाने की विधि क्या है या इसके क्या क्या फायदे हमें मिल सकते हैं, इसके बारे में पूरा वर्णन उन्होंने दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि प्रैक्टिकल अप्रोच से हमने इसे कैसे बनाना है। तो इस लहसुन क्षीर पाक को या लहसुन क्षीर को बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हमें बहुत इजीली मिल जाते हैं। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है। इसमें 3 ही मेन इंग्रेडिएंट्स है। तो इसमें सबसे पहला है लहसुन, या जिसे संस्कृत में लहसुन या रसोन कहा जाता है, जिसे हम लहसुन कहते हैं। तो लहसुन इसमें सबसे मेन इंग्रेडिएंट है। तो लहसुन की जो क्वांटिटी हमने लेनी है, लगभग 10 ग्राम की मात्रा में हमने ये लहसुन लेना है। अब देखिए, इसमें लहसुन के साथ साथ हमने दूध का इस्तेमाल करना है। तो दूध जो है वो हमने गाय का दूध इस्तेमाल करना है। आयुर्वेद में जब भी दूध या शब्द इस्तेमाल किया जाता है तो हमेशा जो देसी गाय का दूध है वही हमने इस्तेमाल करना है। दूध को भी पहले हमने अच्छी तरह से इसे गर्म करके फिर इसे इस्तेमाल करना है। तो ये जो दूध की क्वांटिटी हमने ली है ये लगभग 80 ml है। तो इस तरह से लहसुन जो है वो 10 ग्राम और जो दूध है वो 80 ml है। इसके अलावा हमें चाहिए पानी। तो पानी की जो क्वांटिटी है वो भी 80 ml है। यानी आप इसमें जैसे कि जो प्रमाण है वो लहसुन 1 भाग, दूध 8 भाग और जो पानी है वो भी 8 भाग। अगर आप लहसुन को 5 ग्राम लेते हैं तो आपने जो दूध है उसको 40 ml लेना है और जो पानी है उसको भी 40 ml लेना है। सबसे पहले लहसुन का छिलका निकाल ले। लहसुन को अब हमने अच्छी तरह से बारीक करके लेना है। जितना बारीक आप इसे कर सके उतना करें, ताकि जब हम इसे दूध के साथ उबालेंगे तो लहसुन की जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है वो उस दूध में आ सके। लहसुन शीर को बनाने के लिए अब हम ये जो हमने पहले दूध लिया है, यानी जो 80 ml दूध लिया है, इसे एक बर्तन में डालेंगे। अब हमने जो पहले लहसुन को बारीक करके रखा था वो भी हम इसी दूध में डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके लेंगे। अब ये जो दूध और लहसुन हमने डाला है तो इसकी लेवल को हम चेक करेंगे, क्योंकि जब हम बाद में इसमें पानी डालेंगे तो हमने तब तक उबालना है जब तक सिर्फ दूध बचे और जो पूरा पानी है वो उबल के निकल जाए। लेकिन हमने दूध को गाढ़ा नहीं बनाना है, तो इसलिए सबसे पहले इस दूध की लेवल को हम चेक करके रखेंगे। आप इस तरह से बहुत ही आसानी से इसे चम्मच से चेक कर सकते हैं। अब हम इसमें 80 ml पानी डालेंगे, यानी हमने इसमें 10 ग्राम लहसुन लिया है, 80 ml दूध लिया है और 80 ml पानी लिया है। तो इस तरह का प्रमाण हमने यहाँ पे यूज़ किया है। आयुर्वेद के कुछ ग्रंथों में ये जो प्रमाण दिया है ये 1, 8 और 32 इस तरह का भी दिया हुआ है, यानी लहसुन 1 भाग, दूध 8 भाग और जो पानी है वो 32 भाग, यानी 32 टाइम्स पानी इसमें डाला जाता है। अब देखिए, इस तरह से जो प्रमाण हम लेते हैं तो इसे उबालने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो आज हम जो प्रमाण हमने लिया है ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। इस तरह का ये जो लहसुन का दूध है वो आप बहुत ईजीली और बहुत जल्दी बना सकते हैं।
आयुर्वेद में जो लहसुन के गुणधर्म बताए जाते हैं तो इसे कटु रस वाला यानी इसका जो स्वाद है वो तीखा स्वाद है और इसका उष्ण वीर्य है, यानी लहसुन की जो तासीर है वो गर्म है, ये तीक्ष्ण गुण वाला है और ये इसका जो स्मेल है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। तो जब हम इस तरह से इसे दूध और पानी के साथ उबालते हैं तो इसकी तीक्ष्णता कम होने के लिए, ये आपकी बॉडी को अच्छी तरह से सूट होने के लिए, इसका जो स्मेल है वो कम होने के लिए और आप इसे आसानी से आप पचा पाए, इस तरह से एक तरह से हम इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है उसको थोड़ा सा माइल्ड करते हैं, हमारी बॉडी के लिए इसको सूटेबल बनाते हैं। आयुर्वेद में लहसुन को दीपन, पाचन और अनुलोमन करने वाला बताया हुआ है, यानी एक तरह से जो हमारा जठराग्नि है उसको खोलने वाला है, जो खाना हम खाते हैं उसका अच्छे से पचन कराने वाला है, वायु का अनुलोमन कराने वाला है, यानी वायु की जो गति है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए ये मदद करता है। तो इस तरह से जिनको भी डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ब्लोटिंग वगैरह रहती है, पेट में फूलापन है, उनको ये मदद करेगा। यहाँ तक कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी ये मदद करेगा। आयुर्वेद के संहिताओं में इसके बहुत सारे फायदे बताए हुए हैं। इसे यकृतोत्तेजक कहा गया है, यानी लीवर के लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है और भी काफ़ी सारे फायदे हैं जिसके बारे में हम वीडियो में आगे देखेंगे। इसे बनाते समय हमने तब तक ही उबालना है जब तक कि पानी पूरा निकल जाए और दूध बचे, यानी जो पहले हमने 80 ml दूध लिया था वो पूरा बचे। दूध को गाढ़ा नहीं होने देना है। अगर हम दूध को गाढ़ा होने देते हैं तो ये भी पचने के लिए थोड़ा सा हेवी रहेगा, तो इस बात की थोड़ी सी सावधानी आपने लेनी है। अब हम इसे छान लेंगे तो ये जो हमारा लहसुन क्षीर है ये बनके तैयार है। ये जो दूध है इसको हमने 20 से 40 ml की मात्रा में लेना है। आपकी बीमारी के अनुसार, दोषों की विकृति के अनुसार इसकी जो क्वांटिटी है वो कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जब हम इसे इस तरह से 80 ml की मात्रा में बनाते हैं तो घर के 2 लोग इसे आराम से ले सकते हैं। प्रिफरेबली इसे आप जब एम्प्टी स्टमक है, यानी कुछ भी खाने के पहले आप इसे इससे लेने के और आपका जो फूड है उसके बीच में कम से कम 2 घंटे का अंतर रखें, क्योंकि जो दूध है वो काफ़ी सारी चीज़ों के साथ विरुद्ध आहार बन जाता है, तो थोड़ा सा ये गैप भी रखें। प्रिफरेबली इसे जब ये गुनगुना है तभी ले, क्योंकि हमने इसे फिर से गर्म नहीं करना है, ना तो हमने इसे फ्रिज में रखना है। मैक्सिमम आप इसे 4 से 6 घंटे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ी सी सावधानी अपने इसके सेवन करने में भी लेनी है। चलिए अब देखते हैं कि चरक ऋषि के अनुसार अगर आप ये लहसुन शिरोपाक लेते हैं तो इससे आपको क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा उन्होंने जो बताया है वो है वातज गुल्म रोग। गुल्म रोग यानी अगर शरीर में कहीं स्वेलिंग है, गांठ है, तो इस तरह के विकारों में आप इस दूध का सेवन कर सकते हैं। दूसरा जो उन्होंने फ़ायदा इसका बताया है वो है उदावर्त व्याधि में, यानी अगर वायु की गति विकृत हुई है, ऊपर की तरफ हुई है, तो इस तरह के सभी विकारों में ये बहुत अच्छा दूध है। तीसरा जो उन्होंने कहा है वो है गृध्रसी व्याधि में, यानी किसी को अगर साइटिका की तकलीफ है तो वो ले सकते हैं। और सभी तरह के जो वात विकार है, यानी अगर आपको संधिगत वात है, यानी जोड़ों से संबंधित आपको कोई तकलीफ है, दर्द है, सूजन है, या फिर आपको चलते फिरते समय तकलीफ होती है, तो सभी प्रकार की अवस्थाओं में आप इसे ले सकते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी को पैरालिसिस की तकलीफ है या अर्दित है, यानी जो बेल्स पाल्सी की तकलीफ है, या फिर कहीं पे भी शरीर में अगर दर्द है, तो इन सभी अवस्थाओं में आप इस लहसुन शिरपाक का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा विषम ज्वर में, यानी अगर किसी को बार बार बुखार आता है, यानी क्रॉनिक फीवर है, वो लोग भी इसे ले सकते हैं। जो हृदरोग है, यानी हार्ट डिसीजेस अगर किसी को है, तो उनके लिए भी, हृदय के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है। इसके अलावा विद्रधि, यानी शरीर में अगर कहीं पे भी पस फॉर्मेशन है, एब्सेस है, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है। अगर शरीर में कहीं पे भी सूजन है, स्वेलिंग है, तो वो लोग भी इसे ज़रूर ले सकते हैं। तो इस तरह से इस सिंपल से प्रोसीजर को करके लेने से आपको इतने सारे फ़ायदे मिल सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।